और आपको फिर से हम तस्वीरें दिखाते हैं। बता दें, अपने 3 देशों के विदेश दौरे को खत्म कर आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा से अब रवाना हो रहे हैं। टेक ऑफ करने वाली है प्रधानमंत्री की फ्लाइट और ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर वहां पर पहुंचे और विदाई लेते हुए तमाम वहां पर मौजूद विशिष्ट लोगों से। सबसे पहले फ्रांस का दौरा किया प्रधानमंत्री ने, उसके बाद जर्मनी गए और आखिर में कनाडा। तीनों देशों का जो दौरा था उसे विकास दौरा कहा जा रहा था, विकास को लेकर, क्योंकि इन तीनों ही देशों में अगर आपको ध्यान हो, आपने देखा हो, स्किल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया, इन चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि किस तरह से ज्यादा नौकरियां हमारे देश में उपलब्ध की जा सके, किस तरह से ज्यादा चीजें हमारे देश में ही बन सके। हमारे संवाददाता स्मिता शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। स्मिता, रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री कनाडा से भारत के लिए। 3 देशों का दौरा विकास दौरा कहा जाता रहा है, कितना कामयाब या फिर क्या कहें? देखिए श्वेता, इसमें जो है इस दौरे में निश्चित रूप से एक बार फिर से वही रिश्तों में ऊर्जा नजर आई जो इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो भारत और दूसरे मुल्कों के संबंधों में लाने की कोशिश करते हैं। ब्रांड इंडिया को जो है एक आक्रामक रूप से, एक आक्रामक तेवर के साथ वो प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। दिलचस्प इनफैक्ट तस्वीरें अगर हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर अभी नजर आ रही हो कि नरेंद्र मोदी जब वैंकूवर से उड़ान भर रहे थे, उसके पहले हालांकि ट्विटर पर भी जो उनकी एक सिग्नेचर स्टाइल है, उन्होंने कहा कि कनाडा का खास करके जो विशेष दौरा है, जो कि तीसरा मुल्क था इन 3 देशों के दौरे में, वहाँ उनको खास सेटिस्फैक्शन हुई है इस दौरे के साथ में। और वैंकूवर से उड़ान भरते वक्त उन्होंने वैंकूवर का एक बार फिर से रिश्ता जोड़ा। स्वामी विवेकानंद ने जिस तरीके से वैंकूवर से ही जो है अपने अमेरिका दौरे की शुरुआत की थी, और चलते चलते जो है हमने देखा कि वहाँ पे खास करके जो एस्कॉर्ट जो बाइक्स होते हैं, जो खास करके पुलिस कर्मी होते हैं जो एस्कॉर्ट करते हैं किसी भी खास विदेशी मेहमान को, उन सब के साथ जो है एयरपोर्ट पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने एक तस्वीर भी खिंचाई है। देखिए, विदेश में जो है लगातार उनकी खास करके परमाणु ऊर्जा को लेकर जहां फ्रांस के साथ समझौते को और बल मिला, 6 जो है परमाणु संयंत्र बनाने की बात बनी। कनाडा में यूरेनियम जो कि कनाडा ने 1950 के बाद से भारत को बेचना बंद कर दिया था, क्योंकि भारत उसे जो है प्लूटोनियम तकनीक के लिए इस्तेमाल करने लगा था। तो अब जो है वापस यूरेनियम अगर मिल पाएगा तो उससे निश्चित रूप से परमाणु ऊर्जा के लिए जो परमाणु फ्यूल की जरूरत होती है ताकि संयंत्र आपके चल सके, उसके लिए यूरेनियम क्रूशियल हो जाता है। लेकिन अभी भी काफी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि आप अगर बायलैटरल बिजनेस ट्रीटीज वगैरह की बात करते हैं तो घरेलू जो माहौल है उसको सुधारने में किस हद तक नरेंद्र मोदी कामयाब होते हैं। आप निवेश को लेकर समझौते तो हो जाते हैं, लेकिन वो समझौते ट्रांसलेट तभी हो पाते हैं जब देश में जो कर के सिस्टम्स हों, जो आपके टैक्सेस हों, वो सिंप्लीफाइड हों, कॉर्पोरेट कंपनियों को सही में लाल फीताशाही फेस ना करना पड़े। इन चीजों को आप किस हद तक सुधार पाते हैं, कब तक सुधार पाते हैं, उस पर निर्भर रहेगा कि निवेश कब तक आ सकता है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री लगातार ये कोशिश भी करते रहे हैं और भारत में भी अपने भाषण में ये कहते रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सरलीकरण होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश यहाँ पर हो, भारत में हो, और मेक इन इंडिया का जो सपना है वो साकार हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता आपका तमाम जानकारी के लिए।